इन्नल हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इस क्लिप के जरिए आपके सामने एक अहम बात को रखना है। कल रात को यानी 8 नवंबर की रात के 11 बजे से जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट में लिया कि जिसमें यह कहा गया कि 500 रुपए की नोट और 1000 रुपए की नोट हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं चलेगी। इस अचानक फैसले से आम आदमी इतना परेशान है जिसका अंदाजा शायद हुकूमत को नहीं है। लोग दूध लेने जाते हैं तो नोट नहीं चलती, लोग मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो नोट नहीं चलती, लोग अपनी जिंदगी की जरूरियात के लिए जब नोट लेकर निकलते 500 रुपए की और 1000 रुपए की तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिससे आम आवाम को बहुत ज्यादा जो दुश्वारी महसूस हो रही है। हम हुकूमत के इस अचानक फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत को चाहिए था कि इस काले धन को रोकने के लिए आप थोड़ा एहतियात से कदम उठाते। पहले दिल्ली में ये स्टेप लिया जाता, कुछ दिन बाद मुंबई वालों के लिए स्टेप लिया जाता, कुछ दिन बाद चेन्नई वालों के लिए लिया जाता, फिर कुछ दिन बाद दूसरे सिटीज और मुल्क के दीगर इलाकों पर लिया जाता, तो आम आवाम अपने लिए तैयारी कर पाती। लेकिन नाज़रीन, हमको हुकूमत के इस फैसले से जो कुछ लेना देना नहीं है। बजुस इस क्लिप को आपके सामने बयान करने का मकसद ये कि हम हराम से बचें, इसलिए कि माशरे के अंदर फौरी जिस तरह जैसे ही हुकूमत का फैसला आ चुका है कि 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट बैन हो चुके हैं, तो ये 500 रुपए को अब खरीदने के लिए अवाम में से ऐसे ग्रुप्स उठे हैं जो सूद और इंटरेस्ट खाने से मोहब्बत रखते हैं। ऐसे गरीब आदमी जिसके पास 500 रुपया की नोट है या 1000 रुपया की नोट है, ऐसे लोग मार्केट में उठे हैं जो आपके 500 रुपए की नोट ले लेंगे और आपको उसके बदले में 450 रुपया देंगे, या कोई ऐसा होगा जो 400 रुपया देगा, या जिसको सूद से बहुत ज्यादा मोहब्बत है वो आपको 300 रुपया देगा। गोया 500 रुपये की नोट आपकी खरीदी जाएगी सिर्फ 300 रुपए में या 400 रुपए में या 450 रुपए में या 470 रुपए में। गोया ये नसीहत आपके सामने रखनी है कि ऐसे लोगों के पास हरगिज भी जाकर इस तरह की नोट को ना बेचें, इसलिए कि जो आदमी आपके 500 रुपए की नोट को अगर 400 रुपए में खरीद रहा है तो वो 100 रुपया सूद खा रहा है, और अगर आप आपके 500 रुपए की वैल्यू को 400 रुपए में बेच रहे हैं तो आप सूद भरने वालों में शामिल हो रहे हैं। एक हदीस हम आपके सामने पेश करते हैं, बात आपको आसानी से समझने आने के लिए, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों के बदले 5 चीजों की तिजारत को हराम करार दिया है। पहला, सोने के बदले सोना देना हराम है, मगर यह कि जितना सोना दिया जाए उतना ही सोना लिया जाए। अगर आप किसी को 1 तोला सोना देंगे और सोने के बदले सोना लेना चाहते हैं तो 1 तोला सोना ही आपको वापस लेना पड़ेगा। खजूर के बदले खजूर लेना देना हराम है, मगर यह कि जितने किलो आप खजूर देंगे उतने किलो खजूर आपको वापस लेना पड़ेगा। इसमें एक बात यह भी है, अगर आप भारी वाला खजूर अजवा खजूर किसी से लेंगे और आप उसको कलमी खजूर जो सस्ते वाला होता है वो अगर 1 किलो वापस देंगे तो यह भी हराम में शुमार होगा। तीसरी चीज, जो के बदले जो हराम है, मगर इतनी जो के जितना जो आपने दिया उतना जो लिया जाए। नमक के बदले नमक हराम है, इल्ला यह कि जितना नमक दिया जाए उतना नमक आपको वापस लेना चाहिए। छठी चीज, चांदी के बदले चांदी हराम है, मगर उतनी ही चांदी आप ले सकते हैं जितनी चांदी जो सो दी गई है उतनी आपको लेना पड़ेगा। तो अब गुज़िश्ता जमाने में जो सोने की करेंसी हुआ करती थी या दीगर चीजों की करेंसी हुआ करती थी, उससे इस्तेदलाल लेते हुए उलमा कराम ने कहा कि आज ये जो वैल्यू है, हुकूमत जब ये नोट छापती है तो रिजर्व बैंक में सोने को जमा करती है। जितना सोना जमा किया जाएगा उतने की करेंसी छापने की इजाजत मिल जाएगी। लिहाजा ये जो वैल्यू है इस नोट के ऊपर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500। मैं वादा करता हूं कि पैसा वापस करूंगा, किसके बदले? उस सोने के बदले जो हुकूमत ने रिजर्व बैंक में गिरवी रखा है। लिहाजा नाजरीन, अब पैसा भी उसी वैल्यू के अंदर आ जाता है जैसे हदीस के अंदर सोने और चांदी की वैल्यू है। अब आप जितना पैसा लोगों को देंगे उतना ही पैसा लेना चाहिए। हदीस सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें सबसे कमतर दर्जा गुनाह का यह है कि आदमी अपनी मां के साथ शादी करने को पसंद कर ले। गोया इतनी बड़ी वईद की गई है कि जिस तरह अपने एक आदमी को अपनी मां से शादी करने के लिए जितनी नफरत और कराहियत होती है, उतनी ही नफरत एक इंसान को सूद खाने पर भी होनी चाहिए और सूद भरने पर भी चाहिए। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद देने वाला वैसा ही है, सूद लेने वाला वैसा ही है, इनके एग्रीमेंट में जो शामिल होगा गवाह वो भी गुनाह में वैसा ही जो सो शरीक है। और उलमा इकराम ने यहां तक कहा, 2 लोग अगर आपस में सूद की लेन
دین کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کا گزر وہاں سے ہوا اور آپ کو علم ہے کہ سود کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر آپ خاموشی اختیار کر بیٹھے تب بھی آپ بھی گناہ میں شمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ناظرین کرام، ان لوگوں سے خاص گزارش ہے جو یہ کاروبار شروع کر چکے ہیں، 500 کے بدلے 300، 400، 450، پہلی چیز یاد رکھیے، آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے۔ دوسری چیز بات کو یاد رکھیے کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں سے آپ نکاح کر لیں، جتنی کراہیت ہوتی اتنی کراہیت آپ کو ہونی چاہیے۔ تیسری چیز میں عوام سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ مدد کریں۔ پہلی چیز یہ کہ حکومت کے بارے میں آیا ہے کہ تقریباً 23 بلین نوٹس، یعنی 23 بلین کی ویلیو کے نوٹس حکومت نے چھاپے ہیں اس جو حالات کو ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس اگر 500 روپیہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 1 یا 2 دن کا مسئلہ ہے۔ 9 نومبر اور 10 نومبر کو بینک میں آپ کے کچھ پیسے نہیں لے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ حکومت کے جو پیسے نئی کرنسی آنے والی ہیں اس کے انتظار میں۔ پھر 11 نومبر کے دن آپ بینک کو جائیے، جو بھی پیسہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے، پھر آپ اسی دن یا اس کے دوسرے دن جتنا پیسہ جمع کی ہے حکومت کی چھاپی ہوئی نئی نوٹ کی آپ ویلیو آپ وڈرا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایسے لوگ جن کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایل پی جی گیس سلنڈر کے لیے جو آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے اس اکاؤنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ہمارے آدمی کو خود آج بینک بھیجے تھے، ان سے دریافت کیا گیا کہ جس آدمی کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے کیا وہ پھر سے نیا اکاؤنٹ کھلا سکتا ہے؟ بینک والوں نے یہاں تک کہا کہ آپ نیا اکاؤنٹ کھلا کر بھی آپ کے پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ لہذا نہ حرام بھریے، نہ کسی کو حرام کھانے دیجیے، اور نہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کام کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریے، اس لیے کہ سود کا کھانا، سود کا کھلانا، سود کے لیے گواہ دینا، یہ سارے گناہ جو سو ایک جیسے ہی ہوتے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے 31 دسمبر تک ٹائم دیا گیا ہے، اور بعض خاص بڑے لوگوں کے لیے، کمپنیز کے لیے مارچ 31، 2017 تک کا ٹائم دیا گیا، جو ٹائمز آف انڈیا کے اخبار کی رپورٹ ہے۔ لہذا اس کلپ کو آپ لوگوں تک پہنچائیے، صرف مقصد یہ ہو کہ حرام سے لوگوں کو جو سو روکنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔